नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूँ आपके साथ मुदिता। बिहार की सियासत में इन दिनों शब्दों की बाढ़ नहीं बल्कि आंकड़ों की गोले दागी जा रही हैं। पटना की विधान परिषद में आज एक ऐसी बहस हुई जिसने सत्ता पक्ष के सुशासन और विपक्ष के जंगल राज वाले दावों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ थे आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और दूसरी तरफ थे डिप्टी सीएम गृह मंत्री सम्राट चौधरी। सवाल था कि बिहार में अपराध बढ़ा या घटा, और जवाब मिला ऐसा जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज हम विश्लेषण करेंगे उस आंकड़े का जिसमें बताया गया कि बिहार में होने वाले हजारों अपहरणों के पीछे अपराध नहीं बल्कि इश्क और शादी है। विधान परिषद की कार्रवाई शुरू हुई तो आरजेडी एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। सिद्दीकी का लहजा गंभीर था और सवाल सीधा कि बिहार में चोरी, डकैती और अपहरण की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि क्यों हो रही है। सरकार कौन सा अभियान चला रही है जिससे जनता खुद को सुरक्षित महसूस करे। सिद्दीकी ने सदन में यह संदेश देने की कोशिश की कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में अपराधी बेखौफ है। उन्होंने सरकार से पूछा कि लगातार बढ़ती इन घटनाओं का मूल कारण क्या है। क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है या फिर आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। सिद्दीकी ने साफ कहा कि सड़क से लेकर सदन तक जनता डरी हुई है। जब गृह मंत्री सम्राट चौधरी जवाब देने खड़े हुए तो उन्होंने ऐसे आंकड़े पेश किए जिसने पूरे सदन को सन्न कर दिया। उन्होंने कहा विपक्ष जिसे अपहरण का सैलाब बता रहा है उसकी हकीकत ही कुछ और है। सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य में अपहरण के कुल मामले लगभग 19,768 दर्ज हुए, लेकिन उन्होंने इसे फिल्टर करते हुए कहा कि इनमें से मात्र 158 मामले ही असल में आपराधिक थे जो हत्या या फिरौती के लिए किए गए। तो फिर बाकी के 14,062 मामले क्या थे। सम्राट चौधरी का जवाब था ये वो मामले हैं जो शादी करने की नीयत से घर भागने के कारण दर्ज हुए। यानी सरकार की नजर में बिहार में अपहरण की समस्या क्रिमिनल कम और सोशल ज्यादा है। उन्होंने एक तरफ से ये कह दिया कि बिहार में लोग एक दूसरे को फिरौती के लिए नहीं उठा रहे बल्कि अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने के चक्कर में थानों की फाइलें भर रहे हैं। मात्र 158 मामले ही सिर्फ ये आपराधिक मामले हुए जो हत्या और फिरौती के लिए। शेष 14,062 जो मामले हैं वो या तो शादी करने के लिए या घर से भागने की स्थिति में ये स्थिति। यहाँ एक बहुत ही बारीक तकनीकी बिंदु है जिस पर सम्राट चौधरी ने सदन का ध्यान खींचा। कानूनन अगर कोई नाबालिग लड़की अपनी मर्जी से किसी भी के साथ भी जाती है तो उसे अपहरण यानी किडनैपिंग की ही धारा में दर्ज किया जाता है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ सामाजिक ढांचा आज भी बहुत पारंपरिक है, वहाँ प्रेम प्रवाह में घर से भागना पुलिस की डायरी में सबसे बड़ा बोझ बनता जा रहा है। सम्राट चौधरी ने जब 14,062 मामलों को शादी के लिए भागना बताया तो उन्होंने एक तरह से बिहार के समाज का आईना दिखाया। लेकिन सवाल अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी जायज है। क्या पुलिस इन 14,000 मामलों में उलझकर उन 158 असली अपराधियों को ढील दे रही है? क्या जांच का दबाव इतना ज्यादा है कि फिरौती के लिए किए गए अपहरणों पर ध्यान कम तो हो रहा है? जब गृह मंत्री कहते हैं कि केस तो दर्ज होंगे ही, तो क्या ये पुलिस की सफलता है या समाज की विफलता? इस पर लंबी बहस की गुंजाइश है। सम्राट चौधरी के इस तर्क पर अब्दुल बारी सिद्दीकी उबल पड़े। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब आप ही लोगों की आंखें खुल गई है ना। आप लोग दिन रात मंगल राज की बीन बचाते थे और विपक्ष के समय को जंगल राज कहते थे। सिद्दीकी ने सीधे नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर आज की ये बदतर स्थिति मंगल राज है तो इससे तो हमारा जंगल राज ही बेहतर था। इस पर सदन में भारी हंगामा हुआ। सम्राट चौधरी ने जब विरोध किया तो सिद्दीकी ने एक और व्यक्तिगत प्रहार किया। उन्होंने कहा जो आरएसएस पढ़ाती है वही आप पढ़े हुए हैं, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है। यानी बहस अब कानून व्यवस्था से हटकर विचारधारा की जंग में तब्दील हो गई। सिद्दीकी ने साबित करने की कोशिश की कि सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है ताकि अपनी विफलता छुपा सके। महोदय ये बहुत महोदय अब जो जंगल राज या मंगल राज का जो तुलना करते रहते हैं तो अब तो आंख खुल गई होगी ना कि 1,15,216 से बढ़कर मंगल राज में 3,52,000 हुई और चोरी 11,518 से बढ़ के
22,760 हुई। अगर यही मंगल राज है तो इससे तो बेहतर जंगल राज था। यही हम जानना चाहते हैं। सदन में जब अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि जो आरएसएस पढ़ाती है भाई आप पढ़े हुए हैं, तो ये केवल एक तंज नहीं था, ये बिहार की राजनीति के दो ध्रुवों का टकराव था। सिद्दीकी उस दौर के नेता हैं जो सेकुलरिज्म की राजनीति के आधार स्तंभ रहे हैं। वही सम्राट चौधरी बीजेपी के उस नए चेहरे हैं जो राष्ट्रवाद और सुशासन को हिंदुत्व के चश्मे से देखते हैं। सिद्दीकी ने ये कहकर इसमें आपका दोष नहीं है, सम्राट चौधरी की राजनीतिक समझ पर सीधा हमला किया। उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि एनडीए सरकार तथ्यों को मोड़ने की कला में माहिर है। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का पलटवार भी उतना ही तीखा था। उन्होंने साबित करना चाहा कि विपक्ष अभी भी 2004 वाली सोच में अटका हुआ है। क्या वाकई विचारधारा का असर अपराध के आंकड़ों की व्याख्या पर पड़ता है, या फिर ये सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश थी? मुजफ्फरपुर से लेकर पूर्णिया तक जनता इन बयानों को अपनी सुरक्षा के तराजू पर तौल रही है। सम्राट चौधरी ने अपनी बात को और मजबूती से रखने के लिए आबादी का कार्ड खेला। उन्होंने तुलना की 2004 में बिहार की आबादी 6.5 करोड़ थी और आज ये बढ़कर 14 करोड़ हो गई। सम्राट चौधरी का दूसरा बड़ा तर्क था आबादी। उन्होंने 2004 की 6.5 करोड़ की आबादी की तुलना आज की 14 करोड़ की आबादी से की। गणित के हिसाब से देखें तो प्रति लाख व्यक्ति अपराध की दर शायद कम दिखे, लेकिन क्या पीड़ित के लिए ये आंकड़े मायने रखते हैं? सिद्दीकी ने इसी नस पर हाथ रखा। उन्होंने पूछा कि साफ साफ बताइए कि अपराध बढ़ा है या नहीं। आबादी बढ़ने का मतलब है पुलिस पर काम का 2 गुना बोझ। क्या बिहार पुलिस की नफरी यानी स्ट्रेंथ पर भी इसी अनुपात में बढ़ी है? सम्राट चौधरी ने 3 लाख अपराध की घटनाओं को स्वीकार किया, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन उनका डिटेक्शन वाला तर्क ये कहता है कि घटनाएं तो होती है पर पुलिस उन्हें सुलझा लेती है। विपक्ष का आरोप है कि पुलिस केवल शादी वाले मामलों को सुलझाकर अपनी पीठ थपथपाती है, जबकि असली माफिया आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। सरकार का तर्क यह था कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, केस दर्ज होने की संख्या भी बढ़ती है। साथ ही अब केस दर्ज करना पहले के मुकाबले बहुत आसान हो गया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि भले ही अपराध की कुल घटनाएं 3 लाख से अधिक दर्ज हुई हो, लेकिन जब पुलिस ने उनकी जांच की और उद्भेदन किया तो असली गंभीर आपराधिक मामले जो थे महज 158 ही निकले। यानी सरकार ये मानती है कि बिहार में परसेप्शन खराब की जा रही है, जबकि पुलिस अपना काम मुस्तैदी से कर रही है। बिहार में जब भी चुनाव पास आते हैं, जंगल राज का जिन बाहर निकल कर आता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी का ये कहना है कि इससे बेहतर तो जंगल राज था, आरजेडी की एक नई रणनीति को दर्शाता है। वे अब डिफेंसिव होने के बजाय फ्रंट फुट पर आकर सुशासन पर हमला कर रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर वे सम्राट चौधरी की शादी वाले तर्क को जनता के बीच लापरवाही के रूप में पेश कर पाए तो एनडीए के सुशासन के दावों की हवा निकल जाएगी। वही सम्राट चौधरी ये संदेश देना चाहते हैं कि नीतीश बीजेपी के राज में कम से कम केस दर्ज तो हो रहे हैं, जबकि पहले लोग तो थाने जाने से भी डरते थे। ये डेटा वर्सेस परसेप्शन की वो लड़ाई है जो आने वाले बिहार की राजनीति को गरमाए रखेगी। तो क्या बिहार की जनता इन तकनीकी दलीलों से संतुष्ट होगी, या वो सड़कों पर बढ़ती चोरी और झपटमारी का हिसाब मांगेगी? अब सवाल ये उठता है, क्या किसी पीड़ित परिवार के लिए संतोषजनक जवाब है? उनके बच्चे का अपहरण शादी के लिए हुआ है? क्या 19,000 में से 14,000 मामलों को प्रेम प्रसंग बताकर पुलिस अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती है? एक तरफ सरकार आबादी और सामाजिक कारणों का हवाला दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सुशासन का अंत बता रहा है। बिहार की जनता आज भी इसी कश्मकश में है कि वो घर से बाहर निकलते वक्त खुद को कितना सुरक्षित माने। क्या आंकड़ों का ये खेल जमीन की हकीकत बदल पाएगा? अब्दुल बारी सिद्दीकी की जंगल राज वाली चुनौती और सम्राट चौधरी का शादी वाला बचाव, ये दोनों ही आने वाले चुनाव की बिसात बिछा रहे हैं। आप इस बहस पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि बढ़ते अपराध के लिए शादी के लिए भागना एक जायज तर्क है, या फिर सिद्दीकी का जंगल राज वाला तंज सही है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।